नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी एक्सप्रेस न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जहां ये याचिकाएं दाखिल की गई थी बड़ी संख्या में कि इस जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है इसको स्टे कर दिया जाए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको जिसको एक लेजिस्लेचर के द्वारा उस विधायिका के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 14-14 घंटे डिस्कशंस के बाद और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 6 महीने इस पे काफी डिटेल्ड डिस्कशन सभी दल के सांसदों के साथ और देश के स्टेक होल्डर्स के साथ हुआ था। तो इससे साफ है कि जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख में उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो प्रैक्टिसिंग फॉर 5 इयर्स इस्लाम, तो उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फिलहाल हम उस पर स्टे करते हैं कि जब तक स्टेट उस पर रूल न फ्रेम कर ले। तो इससे स्वाभाविक है कि उन्होंने उसमें भी जो एक प्रोविजन किया है वो केवल इसलिए कि स्टेट क्या रूल फ्रेम करती है तब तक के लिए स्टे। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बातें सुनी हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट वक्फ के इतिहास को भी जानता है और इसके साथ जुड़ी हुई धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को भी जानता है और इसके साथ लोगों की जुड़ी हुई भावनाओं को भी जानता है और सरकार के उद्देश्य को भी जानता है कि इसके पीछे क्या राजनीति है, उसको वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, यदि सरकार न्याय नहीं दे सकी है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय देगा। अब किस बिंदु पर क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है, मैं उस पर टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं। कानून के हित में, संविधान के हित में, देश के हित में निर्णय होना चाहिए और उसमें देश अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं है, देश देश है और संविधान संविधान है, कानून कानून है। तो संविधान जो अधिकार प्रत्येक धर्म को देता है उसका अनुपालन यदि नहीं हो रहा है तो अनुपालन सुनिश्चित करना माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही कार्यक्षेत्र में है। मेरी जानकारी में 3 मुख्य बिंदुओं पर रोक लगाया है और जैसा कि आपने कहा इंटरिम फैसला है, तो प्राइमा फेसी तो सुप्रीम कोर्ट ने समझा ये कि जो कानून लाया गया था ये किसी खास इंटेंशन से लाया गया था, वो गलत था, अन्याय था और लेट से अगर पूरा वर्डिक्ट आएगा तब तक हो सकता है बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका हो। तो इनिशियल इंजंक्शन जो भी मिला है, कोर्ट पर सबको भरोसा रखना चाहिए कि जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो सबको न्याय मिलेगा। देखिए, मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार के पास ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जिनको वो समय समय पर निकाल के देश का ध्यान भटकाते हैं। इस देश के अंदर जो चुनाव लड़ा गया वो लड़ाया गया महंगाई पे, बेरोजगारी पे, डेवलपमेंट पे, देश की सुरक्षा पे, मगर इन सब पे ध्यान न देके सरकार जो है हर 2-3 महीने बाद कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, चाहे वो वोटर लिस्ट की कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई कंट्रोवर्सी हो, किसी और धर्म से संबंधित कोई कंट्रोवर्सी हो, और इस तरह से सरकार ने इस देश के 12 साल बर्बाद कर दिए। अब मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि आप कुछ काम कर लें, ये देश पहले ही बहुत पीछे जा चुका है। लेकिन जो फैसला आया उसे आप कैसे देखते हैं? देखना, समुदाय के लोग देखिए, आजकल बड़ी मजेदार बात है कि किसी भी फैसले के अंदर कोई भी पक्ष हार नहीं मानना चाहता। दोनों पक्ष ये कहते हैं कि हम भी जीत गए, हम भी जीत गए। तो अब इसके अंदर क्योंकि फैसला कोर्ट का है और अगर दोनों पक्ष जो है रोक लगाई है, जैसे कि डीएम अब वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट था क्योंकि डीएम साहब तो वही करते हैं जो सरकार चाहती है। हम इस फैसले का, जहां तक डीएम साहब की बात है, स्वागत करते हैं और बाकी चीजें कि वक्फ के अंदर नॉन मुस्लिम को उन्होंने अलाउ कर दिया है। ना तो इस्लामिक कानून नॉन मुस्लिम जानते हैं
और ना ही मुसलमान हिंदू पर्सनल लॉज को जानते हैं। कल को मुसलमान भी ये कहेंगे कि साहब हमें भी मंदिरों के ट्रस्ट में रखा जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को अलाउ करेगा? क्या अलाउ करना चाहिए? तो हमारा ये मानना है कि इसमें मुस्लिम ही होने चाहिए थे। भले से महिलाएं का भी कुछ परसेंटेज होता, लेकिन नॉन मुस्लिम होने का इसके अंदर कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन यह ध्यान नहीं रखा कि वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे जिन जिन लोगों के हैं, सरकारों के हैं, उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा तो अवैध कब्जे सरकारों के हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट उन संपत्तियों को फ्री कराएगा सरकार से, और अवैध कब्जों से जो पब्लिक ने कर रखे हैं? क्या 2-2 रुपए 4-4 रुपए किराए वाले जो लोग रह रहे हैं वक्फ की संपत्तियों में, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोचा? जो वक्फ के पूरे सिस्टम में सुधार का फैसला हुआ है, संसद ने पास किया है, वो शुद्ध रूप से आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है। जो आस्था है उसका संरक्षण है, और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी सुधार का है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो लूट की लंपट लाबी है, वो लूट के लाइसेंस की छूट चाहती है। अब लूट की लंपट लाबी अगर लूट के लाइसेंस की लीगल छूट चाहती हो, तो वो इसी तरह का हाहाकार, हंगामा और एक काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कि वक्फ के पूरे सिस्टम को टच मी नॉट बना दिया था। और एक जो ज़मीनी जो है वो कानून था, जो संसद का कानून था, उसको आसमानी किताब बना दिया था कि साहब इसको कोई छू ही नहीं सकता। जहाँ तक सवाल है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें जो है वो समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी, भागीदारी इस नए कानून में जो है। अब ये कहते हैं कि जी नहीं, इस सेकुलर कंट्री में कम्युनल एंट्री और नो एंट्री का फार्मूला रहेगा, कि इसमें जो है वो कोई भी जो है वो दूसरे मजहब का जो है वो इस प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सेदार, भागीदार नहीं बन सकता। तो सेकुलर कंट्री में कम्युनल नो एंट्री का जो है वो फार्मूला नहीं चल सकता। दूसरी चीज़ ये कि मैं मानता हूं कि जो लोग इस पूरे के पूरे वक्फ के सुधार पर हाहाकार और हंगामा और हुड़दंग कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से ऐसी लूट की लंपट लाबी है जो लूट के लीगल लाइसेंस की छूट चाहती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसलिए जो है वो जो भी कोर्ट ने इस पे फैसला किया है, सरकार ज़रूर उसको देखेगी। लेकिन मेरा मानना है कि इस सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक प्रहार जो है वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है उसका अभी अध्ययन करेंगे। हमारे जो खास करके हमारे वकील हैं वहां पर जो सरकार की तरफ से, लेकिन जो भी निर्णय आया है हम उसको स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे जो संशोधन अधिनियम 2025 है वक्फ का, उसको पूरी तरीके से उस पर कहीं को रोक नहीं लगाई है। कुछ चीजों पर रोक की बात की है। जो चीजें उठाई थी तमाम याचिकाकर्ताओं ने, कुछ चीजों पर अभी मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगी कुछ कहना, लेकिन मुझे लगता है कि जो वक्फ का संशोधन आया 2025 का, उसको लेकर रोक लगाने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो जाहिर सी बात है ये जनहित के लिए लाया गया कानून है। और माननीय हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी सदन में कहा था कि हम शरिया के मामले में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम वक्फ बोर्ड को लेकर, जो बोर्ड हमारा बनता है वो संवैधानिक होता है, प्रशासनिक होता है। तो बोर्ड में जो 3 सदस्य को लेकर बात उठ रही थी बार बार कि उसमें गैर मुस्लिम नहीं आ सकते, उसको लेकर साफ तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि 3 सदस्य जो होंगे वो आप गैर मुस्लिम रख सकते हैं, क्योंकि ये वहां पर उसको वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए, और जो सदस्य 3 होंगे वो गैर मुस्लिम लिए जा सकते हैं। तो उस पर कोई रोक नहीं लगाई है। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय अपने आप में ये बताता है कि ये जनहित के लिए, जो लोगों को न्याय देने के लिए जो वक्फ अधिनियम 2025 माननीय मोदी सरकार लेकर आई थी, उस पर पूरी तरीके से सहमत है माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी। और जो हमारे याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने भाई याचिकाएं लगाई थी, जिन्हें थोड़ा कहीं ना कहीं गलतफहमियां थी, उस गलतफहमी को भी दूर कर दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। सुप्रीम कोर्ट के जो आज ऑब्जर्वेशन आए हैं और पार्शियल स्टे, कुछ जो क्लॉजेज हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो उन्होंने डाले हैं, उसका स्वागत करते हैं। एक मुस्लिम महिला होने के नाते
मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जी वक्त के साथ, समय के साथ सिस्टम्स हैं, बदलते हैं और बदलने भी चाहिए। इट शुड इवॉल्व विथ चेंजिंग टाइम्स। पर जो एक सैंक्टिटी होती है कल्चरल और जो रिलीजियस स्ट्रक्चर की, उसको मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। और आज जो रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे हमें पहले इस एक्ट में जो हमें मेन कुछ आपत्तियां थी, जैसे कि कलेक्टर को जो आर्बिट्री पावर्स इतने मिल रहे थे, जिससे कि हमें इस बात की फिक्र थी कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा। नॉन मुस्लिम्स की इन्वॉल्वमेंट वक्फ बोर्ड में आज एक ऑब्जर्वेशन फिर डाली है कि लिमिट होनी चाहिए, 3 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जो नॉन मुस्लिम्स जो बोर्ड पे आए। साथ ही में जो CEO हो इंश्योर करना चाहिए कि एक मुसलमान हो। इन सब